नमस्कार। आज हम भारत की जो बंदरगाहों के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि भारत की बंदरगाहें कहाँ कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हम कलकत्ता, यहाँ पूर्वी तट पर जाते हैं। ये जो हमारा पूर्वी तट है, यहाँ पर कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और पश्चिम बंगाल में यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है, यहीं पर हल्दिया और डायमंड हार्बर नाम के बंदरगाह है, जहां सामान आयात और निर्यात किया जाता है। फिर आते हैं हम ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में है पारादीप नाम का बंदरगाह, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, यहाँ पर कौन कौन से मछलीपट्टनम और काकिनाडा जैसे पाए जाते हैं बंदरगाह हैं, ठीक है। चेन्नई में क्या है, एन्नोर है। इसके बाद हम तमिलनाडु राज्य में आते हैं। तमिलनाडु जो राज्य है, तो इसमें दो बंदरगाहें हैं जो मेन है, जो बहुत ही लाभदायक हैं, तूतीकोरिन एवं एन्नोर। कौन कौन सी? तूतीकोरिन एवं एन्नोर, ठीक है। ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद केरल में आते हैं। केरल में कौन कौन से हैं? इधर वाला जो हमारा हिस्सा है ना, वो अरब सागर में और पश्चिमी हिस्सा है, और यहाँ पर मालाबार तट है, ठीक है। मालाबार तट है। तो यहाँ पर गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र, मान लीजिए ये गुजरात है। गुजरात से यहाँ महाराष्ट्र निकल के यहाँ गोवा तक, ठीक है ना, गोवा तक कोंकण तट कहलाता है। कौन सा तट? कोंकण तट कहलाता है। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केंद्रा तट कहलाता है। मैंने क्या बताया? गोवा से फिर आगे आएंगे हम, यहाँ गोवा से कर्नाटक तक, इस तट को क्या कहेंगे? केंद्रा तट। और मंगलुरु से, ये जो मंगलुरु है, मंगलुरु से यहाँ कन्याकुमारी तक, इस तट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सी है? कांडला बंदरगाह यहाँ गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में, ठीक है ना, यहाँ गुजरात में। और दीनदयाल जो है, ये भी एक, इसका नाम 2017 में दीनदयाल रख दिया गया। जब हमारे मोदी सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, उसमें इसका नाम दीनदयाल, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो गुजरात है, यहाँ पर और भी कई बंदरगाह हैं, जैसे ओखा बंदरगाह, पोरबंदर, ये बहुत पुरानी है, ओल्डेस्ट है। बैरावाल है। इसी प्रकार से हम ये इधर तो मुंबई की है, और ये नवी मुंबई का, दो है ना ये यहाँ पर अरब सागर में, एक मुंबई और दूसरा नवी मुंबई, JNPT, ठीक है। इसके बाद हम महाराष्ट्र में क्या है? मुंबई तो महाराष्ट्र में पड़ती है। मार्मागोवा, अब एक ये जो मार्मागोवा नाम का जो बंदरगाह है, ये कहाँ पड़ता है? गोवा में। ये गोवा में, एक और बात बता दो, गोवा में सिर्फ 2 ज़िले हैं। सिर्फ भारत में जो क्वेश्चन आ जाए किसी भी माध्यम से, तो हम ये बताएंगे गोवा में 2 ज़िले हैं, और इस यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम पणजी है, ठीक है। आगे ये नवमंगलुरु कहाँ? कर्नाटक में आता है, ठीक है। ये नवमंगलुरु जो कर्नाटक की है। कोची जो बंदरगाह है, ये केरल में पड़ती है। और नवाहासोवा एक और है जो मुंबई में पड़ती है, ठीक है। तो आगे हम कुछ और नई बातें इसमें मैं बताने का प्रयास करूँगी। यहाँ पर जो हमारा आयात और निर्यात होता है, कुछ तो बंगाल की खाड़ी से होता है, कुछ इधर पश्चिमी देशों से होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो चेन्नई से माल कई बार यांगून जो ब्रह्म देश है वहाँ पर जाता है, और कई बार यहाँ तूतीकोरिन से माल उठाया जाता है, तो यहाँ से इधर से होकर पानी के रास्ते से यहाँ कोलकाता तक लाया जाता है। कई बार सामान कोई भी मतलब कि अपना आयात निर्यात का जो सामान होता है, संसाधन होते हैं,
उनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम भी करते हैं, और कई बार ये बाहर के देशों तक भी सामान यहाँ से सप्लाई किया जाता है, जो अदर कंट्री है। एक सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सालसेट द्वीप पर मतलब ना समुद्र के अंदर भी है ना, कई द्वीप हैं हमारे जहाँ पर से आयात निर्यात का काम किया जाता है। तो यहीं पर मुंबई के यहाँ एक अरब सागर के अंदर सालसेट नाम का द्वीप है, वहाँ से भी आयात और निर्यात किया जाता है। मालाबार तट पर अनेक पसच जल है, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल क्या होता है? यह मछली पकड़ने और सथलिया नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो कई बार मछुआरे हैं ना, जो इनके अंदर से मछलियाँ पकड़ते हैं, और वो कई बार तो यहीं जो इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे द्वीप, वहीं पर मछलियाँ इकट्ठी करते हैं, फिर वो अन्य देशों को भेजते हैं, या कुछ मछली पकड़कर वो भारत में भी लाते हैं। और जो ये जो देश राज्य हैं आसपास के, बहुत सा ये अमीर राज्य माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ना बाहर से सामान मंगाया भी जाता है और लाया भी जाता है। इसी तट के माध्यम से केरल में हर प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लाम काली नौका दौड़ का आयोजन ये पुन्नामदा जो कयाल है इसी में होता है। भारत में 2 द्वीप हैं, आपने पता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है एक, तो दूसरा मरकत द्वीप समूह। मरकत द्वीप समूह यहाँ लक्षद्वीप के पास आता है। यहाँ पर मरकत मतलब ज़्यादातर ना सुनने पे ध्यान देना, मरकत द्वीप यहाँ पर है, और यहीं पर से लक्षद्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इसे जाने तो इसमें 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। इधर तो 247 छोटे छोटे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार में कितने हैं? 247। ठीक है। अगर हम बात करें निकोबार में 19 द्वीप हैं, मतलब कि अंडमान में तो 247 है, निकोबार में 19 द्वीप अलग से 19 द्वीप निकोबार में है। ये वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। इधर है ना लैंडफॉल, जो यहाँ पर एक लैंडफॉल नाम का द्वीप है, जो सबसे मतलब कि उत्तरी द्वीप माना जाता है। ठीक है। इसके बाद कोको जलमार्ग और म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। एक और है कोको जलमार्ग है यहाँ पर, वो यहाँ पर एक कोको नाम का जलमार्ग है, वो ब्रह्मा देश यानी कि म्यांमार और भारत को अलग करता है यहाँ पर आकर के। ठीक है। तो ये म्यांमार के जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है, यहाँ जो कोको जलमार्ग और इसे म्यांमार के कोको द्वीप से जो अलग करता है, यहीं पर है ना चीन ने हमारे देश पर निगरानी रखने के लिए एक तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी जो कैपिटल है ये पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिण अंडमान में स्थित है। ये इधर नहीं है, ये इधर दक्षिण अंडमान में स्थित है, दक्षिण में। ठीक है। तो सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है, इधर ये गंगा का इधर से तो हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी आई, इधर के रास्ते से, इधर से गंगा आई थी और यहीं से जमुना आई थी। तो इनका जो एक डेल्टा बनता है सुंदरवन डेल्टा, तो वो यहीं पर स्थित है बंगाल की खाड़ी में। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों शाखाओं मिलकर बनाती हैं। ठीक है ना। एक माजुली द्वीप है ना, यहाँ अपने ये असम राज्य है ना, यहाँ पर स्थित है। ठीक है। अगर 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? मालदीव मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ठीक है ना। मालदीव कहाँ? यहाँ पर एक छोटा सा देश और आएगा मालद्वीप। ठीक है। उसके मध्य स्थित है, मिनिकॉय के मध्य, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल कवरवती व मिनिकॉय के मध्य स्थित है।
तो अगर हम बात करेंगे ना अभी जो 8 और 9 डिग्री चैनल है वो तो आएंगे अपने अरब सागर में, और जो 10 डिग्री चैनल आएगा वो यहाँ पर आएगा बंगाल की खाड़ी में। ग्रैंड चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य स्थित है। एक और ग्रैंड चैनल है यहाँ पर, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, उसके बारे में मैं फिर बताऊंगी। चलो अब तो इतना ही करते हैं।